In today's video, we are going to discuss about the legal concept of judicial precedent. So let's go. Judicial precedent. Judicial precedent क्या होता है? ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई डिसीजन जो कोर्ट पहले दे चुकी है, वही डिसीजन बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें फॉलो किया जाएगा। सिंपली वे में अगर समझे तो लोअर कोर्ट्स जो होते हैं वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड होते हैं और इसी को जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। कॉमन लॉ कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाता है। मीन्स जो लोअर कोर्ट होते हैं वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड होते हैं। वहीं अगर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज़ में जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होता है। मीन्स जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड नहीं होते हैं। Stare decisis. It is a Latin term which presumes that previous court decision or ruling in a legal matter, future cases with similar circumstances or fact. मीन्स ये कहता है कि लीगल मैटर से रिलेटेड अगर कोर्ट कोई भी डिसीजन दे चुकी है तो फ्यूचर में अगर कोई भी उससे रिलेटेड केस आता है तो सेम फैक्ट्स या सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। जैसे एक सुपीरियर कोर्ट होता है, देन हायर कोर्ट होता है और उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो ये जो सारे कोर्ट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज्ड होते हैं और स्टेयर डाइसिस इसी प्रिजम्पशन पे बेस्ड होता है। मीन्स सुपीरियर कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन दिया तो वो हायर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में फॉलो किया जाएगा। जो हायर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड होते हैं। When decision of court contains a new principle or rule, then it is binding in the subordinate court and persuasive value is given in the equivalent court. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक प्रिंसिपल ले डाउन किया गया तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड होंगे, बट जो इक्विवेलेंट कोर्ट हैं वो उसको परसुएसिव वैल्यू देंगे। वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बाउंडेड तो नहीं होंगे बट वो परसुएसिव वैल्यू देंगे। जैसे कि कोई अगर एक चीज़ डिसाइड कर दी गई या कोई एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया तो बाकी जो कोर्ट्स हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जो न्यू प्रिंसिपल ले डाउन किया गया हर केस जिसमें सेम फैक्टर हैं वो एप्लीकेबल होगा। कोर्ट गिव्स डिसीजन हैज़ टू पार्ट। कोई भी कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देती है तो वो टू बेसिस पे देती है। पहला रेशियो डेसिडेंटी एंड ऑबिटर डिक्टम। अब ये रेशियो डेसिडेंटी क्या होता है? कोर्ट किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो भी रीज़न देती है या उसमें कोई भी जनरल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व करती है तो उसको रेशियो डेसिडेंटी बोलते हैं। जैसे कि इसका एक केस था मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें ये कहा गया था कि माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो फ्रॉम एबिनिशियो वॉइड होगा, स्टार्टिंग से इसको वॉइड माना जाएगा। अब ऑबिटर डिक्टम क्या होता है? किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए जब जजेस अपने स्टेटमेंट या ओपिनियंस देते हैं तो उसी को ऑबिटर डिक्टम बोलते हैं। इसका एक केस था स्वर्ण सिंह लांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो होगा वो हायर कोर्ट में सर्टेन केसेस में ही बाउंडेड होगा। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंग्लैंड। प्रेसिडेंट की पोजीशन इंग्लैंड में क्या है अब उसको हम लोग समझते हैं। सो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिसीजन वॉज बाइंडिंग नॉट ओनली इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल्सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन से बाइंडेड होंगे, बट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो खुद के डिसीजन से वो खुद ही बाइंड होगा। पर एक केस आया था बॉयज वर्सेस चैपलिन जिसमें ये कहा गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स वुड नॉट लॉन्गर कंसिडर्ड इटसेल्फ एब्सोल्युटली बाउंडेड बाय इट्स ओन डिसीजन।
मीन्स इसमें ये कहा गया था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो अपने डिसीजन से बाइंडेड नहीं होगा, अगर वो चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है, अब उसको हम लोग समझते हैं। सो इन 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया तो आर्टिकल 141 में ये कहा गया था कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाएगा वो ऑल कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑल कोर्ट्स इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, क्या ऑल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी आता है? सो अब हम लोग इसको एक केस के थ्रू समझते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 का केस था। इसमें ये बोला गया जो ऑल कोर्ट्स है वो टर्म सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए यूज़ किया गया है, एक्सक्लूड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। सो जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ डिक्लेयर किया जाएगा वो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट बाउंडेड बाय इट्स ओन डिसीजन।